अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज टेस्टिन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 9 सितंबर 2024 और दिन है मंडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, एनालिसिस देखते हैं गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी वगैरह मार्केट में क्या करने जा रहे हैं। और जैसा कि लास्ट मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो मार्केट उस हिसाब से तवक्कुआत पे हमारी कितना पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। फ्री आईबी ज्वाइन करके सिग्नल्स हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, जाके फॉलो कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। लास्ट जो हमारे पास फ्राइडे को था, एनएफपी था। एनएफपी के ऊपर सबकी नज़रें थी, क्योंकि बात ये मार्केट में चल रही है कि इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। इंटरेस्ट रेट जो है फेड वो सितंबर 18 को आ रहा है, उस पर वो कट करेंगे या स्टेडी रखेंगे। अभी 5.25 चल रहा है, तो अगर कट करेंगे भी तो 0.25 से करेंगे या फिर 0.50 से कट करेंगे। ये बेट मार्केट में चल रही है। मेरे लिहाज से तो जो डेटा आया था फ्राइडे का या कुछ उसके बाद इनके फेड मेंबर की भी एक स्पीच थी फ्राइडे को ही रात को, पाकिस्तान टाइम 8 बजे के करीब। तो उस हिसाब से जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट ये चेंज नहीं करेंगे, इसको स्टडी रखेंगे। या अगर किया भी तो 0.25 से। तो अगर 0.25 से किया तो मेरी नज़र में मार्केट प्री इवेंट जो है इम्पैक्ट ले चुकी है। तो गोल्ड को मजीद इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। लास्ट जो मार्केट में हमारी बात चल रही थी वो यही चल रही थी कि गोल्ड जो है ना एक रेंज बन गया है, कंसोलिडेशन के अंदर जो है इस वक्त ट्रैवल कर रही है मार्केट। और उसके अंदर नीचे का जो हमारे पास लेवल है वो है 2475 यानी $2475 पर आउंस। और अब का जो हमारे पास लेवल है वो है हमारे पास 2525 से लेके 2530 के अराउंड पर आउंस का लेवल। ठीक है, तो मार्केट्स में रेंज बाउंड कर रही है। बहरहाल फ्राइडे को जो हमारे पास मूव बनी थी लास्ट, वो ये वाली मूव हमारे पास बनी थी। ठीक है, और इस मूव के तहत मार्केट ने अगेन अप मोमेंटम बनाया था, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक करने की कोशिश की है। साइकोलॉजिकल लेवल था और सेल ऑन हाइज के हम इसके ऊपर काम कर रहे थे ऑलरेडी स्ट्रेटजी पे के जी हम मार्केट अगर गई तो इन लेवल से सेल बनेगी। ऑल दो मार्केट ने जो उस टाइम के ऊपर मूवमेंट्स वगैरह दी वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। जो लोग आप में से मार्केट को देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी डिस्टर्ब मूव गोल्ड ने स्पेशली की थी। यानी कि सपोर्ट ब्रेक हो रही है, कभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, H1 वगैरह की। और फिर काफ़ी इसके अंदर जो है मार्केट ने इस जगह पे स्ट्रगल किया, बार बार मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, डाउन आई, अप गई। और मार्केट ने इस तरह से, जैसे ये पहले सपोर्ट थी इसको ब्रेक करके फिर ये सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गई, इसको ब्रेक कर दिया, सेलिंग को, रेजिस्टेंस को, अप डाउन अप डाउन। बहरहाल जब एफओएफसी मेंबर की स्पीच आई तो उसके बाद मार्केट ने फाइनली इसके अंदर ड्रॉप दे दिया, जो कि ड्रॉप हमारा आके अगेन सपोर्ट के लेवल के पास ही तकरीबन, थोड़ा नीचे था सपोर्ट लेवल, लेकिन इसने बहरहाल इस लेवल पे बनाया, फर्दर थोड़ा मोमेंटम बना, फिर अब एक मिनी कंसोलिडेशन ये भी बन गई है हमारे पास। ठीक है, तो उस हवाले से लेकिन ये है कि थोड़ा सा देखें, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इस वक्त जो है फंडामेंटल्स और सेंटीमेंट के बीच के अंदर काफ़ी मामला चल रहा है। टेक्निकल तो छोड़ दें, वो तो जो है छोटा मोटा है, लेकिन उसकी तरफ मार्केट ध्यान नहीं दे रही। मेन बन गया सेंटीमेंट। सेंटीमेंट बन गया है इस वक्त गोल्ड की बाय के लिए। तो अभी हमारे पास होगा क्या? हमारे पास जो ये दो लेवल इस वक्त हैं 2485 के पास की, ये डबल बॉटम मार्केट ने करके इसको होल्ड किया है। अभी मार्केट यहाँ से इसको अगर ब्रेक कर जाती है, अभी हम इसको देख रहे हैं बैठ के, तो ज़रूर इसमें बाय की एंट्री हम यहाँ से बिल्कुल करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। तो यही लेवल है, ये 2500 का लेवल है इस वक्त। ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करके होल्ड करती है इस जगह पे, तो अगेन मार्केट अप मोमेंटम बनाएगी। तो अप मोमेंटम कितना बन सकता है भाई? 2520 का भी बन सकता है और 2530 का भी वापस मार्केट जो है इसके अंदर बना सकती है। लास्ट वीडियो में मैं अपनी ये भी बता रहा था कि पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फेक आउट करके नीचे आ जाए। ठीक है, तो मार्केट ने खैर फेक आउट तो नहीं किया, इन्हीं लेवल्स को अपने होल्ड रखा और मार्केट नीचे आ गई। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं अभी वीक की जो ओपनिंग हुई है, तो वीक की ओपनिंग के अंदर जो हमारे पास कैंडल्स बन रही हैं वो तकरीबन बाज़ाहिर ऐसे शो कर रही हैं कि सपोर्ट के लेवल होल्ड हो गए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं कहा जा सकता। लेवल फिर हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2500 का लेवल। इंट्राडे के लिए बात करें तो 2500 रेजिस्टेंस इस वक्त बन चुकी है और 2485 इस वक्त सपोर्ट बन चुकी है। तो देखेंगे किस साइड पे लेकिन बायर इंटरेस्ट ले रहा है, अब ये सोचने की बात है। तो चांसेस यही है कि अप साइड के ऊपर मार्केट इसमें ब्रेक कर सकती है। बहरहाल देखेंगे। इकोनॉमी डेटा की अगर बात कर लें, फंडामेंटल्स न्यूज़ वगैरह की, तो डेटा हमारे पास देखें मंडे को यूएस के हवाले से कोई ख़ास नहीं है। ट्यूसडे को भी हमारे पास यूएसडी के हवाले से कोई ख़ास नहीं है। अलबत्ता वेनसडे को हमारे पास सीपीआई का डेटा है, इन्फ्लेशन वगैरह का। और देन आफ्टर थर्सडे को हमारे पास जो डेटा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और फ्राइडे को हमारे पास सिर्फ 7 बजे जो है
कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा है। तो बहरहाल देखेंगे, अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आगे एफओएमसी इवेंट आने वाला है, तो मार्केट उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉशन इख्तियार करेगी, थोड़ा स्लो डाउन हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और मार्केट में फर्दर जो मूवमेंट इसमें बनेगी, बहरहाल ग्रुप के अंदर सिग्नल भी देंगे, वो कोशिश करेंगे कि सेफ साइड रहते हुए इसके ऊपर काम किया जा सके। ऑयल की बात करें, ऑयल में ड्रॉप आया है, ठीक है, ये लेवल से जो होल्ड कर रहा था 71 के अराउंड मार्केट, बट मैंने पिछली 2-3 वीडियोस से आपको बताया कि मार्केट में बाज़ औक़ात वही बात है, ब्लेंडर कह लें या फिर मार्केट ने अगर बायर्स को साइड पे करना होता है तो एक बिहेवियर, एक प्रैक्टिस है मार्केट की। अच्छा, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि फेक है, फेक नहीं होता, देखिए कोई रीज़न होता है पीछे पीछे। लास्ट रीज़न आ गया था कि जी लीबिया ने अपना क्रूड मार्केट में उतार दिया है, और ओपेक जो है आपकी ऑयल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया कि अभी प्रोडक्शन कट किया, टाइटनिंग की तरफ वो नहीं जा रहे उस हिसाब से, तो इस वजह से मार्केट के अंदर डाउन मोमेंटम बन गया। लेकिन क्रूड के अंदर देखें बायर मौजूद है अब ये, लेकिन मूव इतनी आराम से बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन न्यूज़ आई है, ये सारी मूव नीचे बनी। अब जो मेजर लेवल थे, जहाँ से मेजर लेवल हमारे पास आ सकते थे वो यही थे, और उसके ऊपर मार्केट तकरीबन तकरीबन आ रही है। तो इस वक्त देखें मार्केट ने जो अपना लो बनाया था 66.67 का, अभी मार्केट 67.5 के ऊपर बैठी है। तो बज़ाहिर लगता यही है कि फ़िलहाल अगर ये अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तो ये पूरा अपना लेवल जो है वो 64.5 का ले जाएगी। तो रिस्क अगर अच्छा मैनेज है तो परेशानी की बात नहीं है, हम इसके अंदर होल्डिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं खुद बज़ाहिर इसको देखूंगा, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो इसके अंदर है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट छोटी छोटी मूव्स इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बन रही हैं। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात करूं तो देखिए फ़िलहाल इसको ये लेवल अपने ब्रेक करना ज़रूरी है अपसाइड मोमेंटम बनाने के लिए। तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में यहाँ से निकलती भी है ऊपर थोड़ा सा, तो अगेन इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 71.5 की मिलेगी, उससे पहले 69.5 की मिलेगी। वो रेजिस्टेंस जो है मार्केट को पिक करना ज़रूरी है, ठीक है। ये ट्रायंगल भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन इसके अंदर चल रही थी ट्रेंड लाइन की, तो उसको भी मार्केट ने जो है वैसे ब्रेक किया है डाउन साइड के ऊपर, तो जाहिर है थोड़ा इम्पैक्ट आना तो बनता था मार्केटिंग का। बहरहाल ये लेवल था, अच्छा लेवल था, यहाँ से मार्केट ने होल्ड किया भी था, लेकिन ब्रेक हो गया, मार्केट है, कोई बात नहीं, इसके अंदर देखेंगे और इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट जो है इसके अंदर अर्न करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि मार्केट ने इन्हीं लेवल्स की जो है अपनी सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ से कोई भी बाय कर सकता है 67.5 से बाय करके, और 66 का एसएल यहाँ पे दिया जा सकता है। और यहाँ से जो मूवमेंट हमारे पास बनेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगी, क्योंकि मेन जो एरिया है हमारे पास वो 71.5 का है जो अपसाइड ब्रेक करना ज़रूरी है, देन ही मार्केट मजीद बुलिश होगी 75 की तरफ। तो हो तो जाएगी, इतनी तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये भी आप देखेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल बहरहाल यही है, यहाँ से मार्केट निकलती है, इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो यहाँ जाएगी, और उसके बाद ब्रेक रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर वो अच्छा बनता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है क्रूड में तो फिर क्या होगा, तो भाई देखें फिर भी हमारे पास ये मेजर जोन है, सारे ये सारे ड्रॉ हुए हैं, तो मार्केट यहाँ तक आई तो डबल बॉटम भी यहाँ बनेगा, और अच्छा मार्केट में यहाँ से पोटेंशियल बनेगा, जो कि फिर मार्केट जाएगी तो कुछ भी नहीं तो 80 की तरफ तो मार्केट जाएगी। हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है डेढ़ लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, वो तो डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी और मूवमेंट के ऊपर। तो बहरहाल क्रूड के लिए फिलहाल हमारे पास यही है। बीटीसी की अगर बात करते हैं तो देखें बीटीसी लास्ट में आपको यही बता रहा था कि इसका 55,000 से लेके 52,000 या 51,000 के अराउंड ये सारा सपोर्ट जोन है, और ये एक चैनल है, इसके अंदर भी मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो चांसेस यही है बीटीसी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। अभी मैंने ग्रुप में भी कॉल दी है, यहाँ से बाइंग करवाई है, एसएल नीचे दिए हैं, ये 55 के पास से बाइंग करवाई है, 54 के अराउंड एसएल है इसका, 53.5 के अराउंड। तो बहरहाल बज़ाहिर लगता यही है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया बीटीसी में, तो थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट ऊपर होनी चाहिए, तो फर्दर इसको एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे रिटेस्ट अगेन भी कर ले, वैसे तो एक रिटेस्ट कर लिया है इसने यहाँ पे, तो बुलिश मोमेंटम बनता ही है, लेकिन दोबारा भी कर ले, यहीं से मार्केट ऊपर निकलती है। तो इनिशियली टारगेट हमारा बीटीसी के लिए 58K का होगा, यानी कि 58,000 का हमारा होगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो देखिए डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आई है, और यूरो उसी हिसाब से डाउन हुआ है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता रहा था कि अपने प्रॉपर जोन के ऊपर आ गया है, और यहाँ से जो भी डेटा वगैरह आ रहे हैं उस हिसाब से डॉलर में मोमेंटम थोड़ा बनता हुआ दिखेगा।
ऑल दो के कन्फ्यूजन का शिकार रहा जब एनएफपी आया। एनएफपी का डेटा जो था वो ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बैड नहीं था, ठीक है। उसके अंदर जो चेंज था उसकी फिगर्स कम आई थी, लेकिन जो आपकी परसेंटेज होती है उसकी बेरोज़गारी की, उसके अंदर की ज़्यादा जो है वो इजाफा नहीं हुआ था। तो बहरहाल वो मामला उसके अंदर ही रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन तो है मार्केट में इस वक्त सारा इंटरेस्ट रेट को लेकर। इंटरेस्ट रेट के लिए पहले भी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि इतना बुरा नहीं है यूएस इकॉनमी के लिए कि इंटरेस्ट रेट डाउन भी होता है। फ़ायदा ये मेरी नज़र में डॉलर को स्ट्रांग होना चाहिए, बट मार्केट है, सेंटीमेंट बना के मार्केट जो है इसको ले रही है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल फिलहाल अब तक के लिए ये है, डॉलर यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो फर्दर यही लग रहा है बाजार इसमें कि ये ब्रेक करके और अपसाइड निकल जाएगा। डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर कि इस वक्त डेटा क्या आएगा इस वीक में, ठीक है। इस वीक का डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इन्फ्लेशन का डेटा है इसके अंदर, तो इसको देखना पड़ेगा। और हिसाब से फिर आगे एफएमसी भी हमारे पास आ रही है, तो एफएमसी के ऊपर इस बार जो है काफ़ी धमाका होने वाला है। यानी कि सारा अब देखना ये है कि गोल्ड गोल्ड अगेन ऑल टाइम न्यू हाई बनाता है या नहीं बनाता, बना सकता भी है। देखिए इस वक्त जो मार्केट में हालात चल रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई इस वक्त न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, वॉर की न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, अगर वॉर की न्यूज़ आ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑलरेडी बायर है इसके अंदर, इतना बुलिश मोमेंटम बनेगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर बिल्कुल ब्रेक करेगी। तो अगर ब्रेक करेगी भी तो फिर भी क्या सिनेरियो बनेगा भाई, वो भी हम देख लेते हैं। तो मार्केट के अंदर इस तरह का जो है कुछ फिलहाल मामला चल रहा है। तो मार्केट के अंदर ये कुछ रेंज इस तरह की बन रही है। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो मार्केट में हमारे पास ऊपर रूम मिल जाता है यहाँ से, यानी मार्केट उठती है, ये न्यू हाई की तरफ भी जाती है, तो हमारे पास 2550 तक का फिगर है। 2550 को मार्केट टच कर सकती है। और जो फिलहाल फॉर्मेशन बन रही है वीकली की और डेली की, उस हिसाब से तो हमारे पास देखें वही बात आ गई कि ये हमारे पास यही लेवल है 2500 का। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मार्केट एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम बनाएगी टूवर्ड्स 2530, और देन हो सकता है 2550 भी चली जाए और वहां से भी डाउन बने। लेकिन मार्केट है, मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। स्टॉप लॉस यूज करें, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करें। आजकल जो हालात वाकयात चल रहे हैं, तो ज़्यादा लंबी अगर आपको होल्ड करनी है, जैसे स्विंग ट्रेड में बैठना है, तो फिर रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करें और एक लेवल के बाद स्टॉप लॉस ले जाएं। बाकी इंट्रा डे के अंदर तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टेकिंग, ये सब चीज़ें मामला जो है चलते ही रहते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032333349। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।